हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंडाइसेस एंड क्यूब रूट घातांक तथा घनमूल चैप्टर देखेंगे। हमने पहले इंडाइसेस एंड रूट की पढ़ाई कर रखी है, अब हमें आगे उसका डिटेल स्टडी करना है। आज हम उसके 8 फॉर्मूला देखेंगे। और हम इंडाइसेस किसको बोलते हैं? समझो मैंने लिया 2⁻3, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 का क्यूब भी हम इसको बोल सकते हैं। समझो मैंने लिया 2⁻2, तो हम क्या बोलेंगे, 2 की स्क्वायर, इस तरह से बोल सकते हैं। समझो मैंने लिया 2⁻4, तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे 2⁻4 या 2 की पावर 4, इस तरह से बोलेंगे। समझो मैंने यहाँ पे 2⁻5 ले लिया, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, 2⁻5 या 2 की पावर 5, इस तरह से बोल सकते हैं। ये 2 हमारा बेस है और ये 5 क्या है, हमारा इंडेक्स है। इस 5 को हम इंडेक्स बोलेंगे और 2 को क्या बोलेंगे, हम बेस बोलेंगे। अब देखो, इस 2⁻4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हमें क्या करना है, 2⁻4 मतलब 2 की पावर 4, तो 2 को क्या करेंगे, हम 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझो हमें 2⁻5 को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 को 5 बार लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमें पहला फॉर्मूला दिया हुआ है a⁻m इंटू a⁻n। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a⁻m प्लस n। इसमें क्या है, ये हमारा कोई भी नंबर हो सकता है और n क्या होगी, पावर होगी। पर इन दोनों में क्या होना चाहिए, पावर दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। मतलब a जो है बेस तो सेम होना चाहिए, पर पावर क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस बेस को लिखेंगे और दोनों पावर्स का क्या कर लेंगे, एडिशन करेंगे। समझो मैंने ले लिया 2⁻3 इंटू 2⁻5। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों का बेस सेम है और दोनों की पावर अलग अलग है, और वो दोनों किस साइन से जुड़े हुए, मल्टीप्लिकेशन साइन से जुड़े हुए। तो हम क्या करेंगे, दोनों की जो पावर होगी उनकी क्या करेंगे, एडिशन कर लेंगे। समझो 2, और अब क्या करेंगे, हम 3 और 5 की एडिशन कर लेंगे, 3 + 5, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2�8 हो जाएगा। मेरा लॉज ऑफ इंडाइसेस का सेकेंड फॉर्मूला है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m माइनस n। यहाँ पे ये क्या हो सकता है, हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, और m और n ये अलग अलग पावर हमें यहाँ पे दे रखी है। पहले हमारा साइन क्या था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, अब हमें डिवाइडेशन का साइन दे रखा है। जब मल्टीप्लिकेशन का साइन था तब हम क्या करते थे, दोनों पावर्स को ऐड करते थे। अब हमें डिवाइडेशन का साइन दे रखा है, तो हमें क्या करना है, दोनों पावर्स का सब्सट्रैक्शन करना है। समझो मैंने यहाँ पे 2⁻3 ले लिया डिवाइडेड बाय 2⁻5 ले लिया, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो डिवाइडेशन का साइन दे रखा है, दोनों का बेस सेम है, दोनों की पावर अलग अलग है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की पावर्स का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। देखो 2⁻3 डिवाइडेड बाय 2⁻5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁻3 - 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 2⁻2 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड लॉज ऑफ इंडाइसेस है a इंटू b⁻m इज इक्वल्स टू a⁻m इंटू b⁻m। यहाँ पे क्या है, हमारे दोनों के मल्टीप्लिकेशन के नंबर अलग अलग है, पर दोनों की पावर क्या है, सेम है। इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, पहले वाला जो नंबर होता है उसको भी ये वाली पावर देनी पड़ती है, इंटू सेकेंड जो नंबर होता है उसको भी हमें ये वाली पावर देनी पड़ती है। समझो इसका अगर हम एग्जाम्पल लेंगे 2 इंटू 3⁻m, तो इसको हमें क्या लिखना पड़ता है, पहले वाले नंबर को ये 2⁻m की पावर देंगे, इंटू सेकेंड नंबर जो होगा उसको भी हम ये वाली पावर दे देंगे, 3⁻m। हमारा फोर्थ लॉज ऑफ इंडाइसेस का फॉर्मूला है a⁻0 इज इक्वल्स टू 1। हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, a की पावर 0 दे रखी है, बेस तो हमारा ये है, और जो ऊपर का इंडेक्स है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे 0 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझो हमें 3 की भी पावर 0 दे रखी होगी, तो इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। 1000 की भी पावर अगर हमें यहाँ पे 0 दे रखी होगी, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
मेरा फिफ्थ लॉज ऑफ इंडाइसेस है ए रेस टू माइनस एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए रेस टू एम। हम अगर हमें कोई भी पावर निगेटिव में दे रखी हो तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें उस पावर को 1 अपॉन के फॉर्म में लिखना होता है। समझो मुझे दिया हुआ है यहाँ पे ए रेस टू माइनस एम, मैं क्या करूँगी, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपॉन के फॉर्म में लिख लूँगी और इस निगेटिव की पॉजिटिव पावर कर दूँगी, तो ये 1 अपॉन ए एम की फॉर्म में आ जाएगा। समझो मैंने यहाँ पे लिया 3 रेस टू माइनस 2, ये मुझे निगेटिव पावर दे रखी है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 1 अपॉन के फॉर्म में लिख दूँगी और ये निगेटिव पावर फिर पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका +2 हो जाएगा। मेरा 6 लॉज ऑफ इंडाइसेस का फॉर्मूला है ए रेस टू एम रेस टू एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू एम इंटू एन। यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, उसकी पावर दे रखी है और उसकी भी पावर दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखो यहाँ पे ए रेस टू एम की पावर है, ऊपर एन की पावर है, तो हमने क्या किया, बेस तो हमने वैसे ही दे रखा है और एम और एन को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। समझो मैंने एग्जांपल लिया 3 रेस टू 2 रेस टू 3, तो हम क्या करेंगे, इस बेस को ऐसे ही लिख लेंगे और दोनों पावर्स की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये 2 इंटू 3 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो ये 3 की पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा। मेरा 7th लॉज ऑफ इंडाइसेस है ए अपॉन बी ब्रैकेट रेस टू एम इज इक्वल्स टू ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम। देखो मुझे ए अपॉन बी एक फ्रैक्शन नंबर दे रखा है और ब्रैकेट की पावर एम दे रखी है, तो मैं क्या करूँगी, ये ब्रैकेट की पावर एम जो है ये दोनों नंबर्स को अलग अलग दे दूंगी, तो मैं ए को भी एम पावर दे दूंगी और बी को भी एम पावर दे दूंगी। समझो मैंने यहाँ पे लिया 2 अपॉन 3 ब्रैकेट की पावर 2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पावर दोनों नंबर्स को सेपरेट देनी पड़ेगी, 2 की भी पावर 2 हो जाएगी और 3 की भी पावर 2 हो जाएगी। मुझे 8th लॉज ऑफ इंडाइसेस दिया हुआ है ए अपॉन बी ब्रैकेट रेस टू माइनस एम इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए ब्रैकेट रेस टू एम। मुझे यहाँ पे माइनस पावर दे रखी है, पहले मुझे प्लस पावर दे रखी थी, तो मैं हर नंबर को अलग अलग पावर दे देती थी, पर यहाँ पे मेरी पावर माइनस है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल कर लेती हूँ और इस पावर को प्लस कर लेती हूँ। अब देखो हम ए अपॉन बी को अगर बी अपॉन ए लिख लेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, मेरी प्लस हो जाएगी। तो देखो मैंने अगर यहाँ पे 3 अपॉन 4 रेस टू -2 ले लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा, इस 3 अपॉन 4 का मैं रेसिप्रोकल कर लूँगी, वो आ जाएगा 4 अपॉन 3 और ये -2 पावर मेरी जो है ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम आगे एक्सरसाइज 3.1 देख लेंगे। समझो मुझे अगर √9 दिया हुआ है तो मैं इस √9 को कैसे लिखूँगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9। यहाँ पे मुझे अगर क्यूब दिया हुआ तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, क्यूब रूट ऑफ 9। यहाँ पे मुझे अगर 4th रूट दे रखा होगा 9 का तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, 4th रूट ऑफ 9। अगर हमें √9 की पावर लिखनी होगी तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 9 1/2। अगर हमें क्यूब रूट ऑफ 9 की पावर लिखनी होगी तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 9 1/3। 5th रूट ऑफ 9 अगर मुझे लिखना हो पावर के फॉर्म में तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, 9 1/5। अब हम एक्सरसाइज 3.1 देख लेंगे। प्रैक्टिस सेट 3.1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। हमें क्या करना है, इसको इंडेक्स फॉर्म में दिखाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया हुआ है मैंने, 5th रूट ऑफ 13। 5th मतलब क्या, 5, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे 6th रूट ऑफ 9। 6th रूट हम किस तरह से लिखते हैं, 6 9, तो इसको हम अब किस तरह से लिख सकते हैं, 9 1/6 इसको लिख सकते हैं। उसके बाद मुझे क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो 256 का स्क्वायर रूट हम किस तरह से लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 256। ये मेरे हमारी 1/2 पावर होती है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 256 1/2 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद में मुझे क्या दे रखा है, उसके बाद मुझे दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 17। क्यूब रूट ऑफ 17 को हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखते हैं। देखो इसका 3 पावर है ये, तो इस 3 पावर को हम कैसे लिखेंगे, फिर 17 1/3 इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे मुझे दे रखा है 8th रूट ऑफ 100। 100 का 8th रूट, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 100
1/8 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद में 7th रूट ऑफ 30 की कौन सी रूट है? 7th रूट है, तो 7th रूट को हम इस तरह से लिखेंगे 31/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले हमें ये दिया हुआ था, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब हमें ये दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 81^1/4 इसको हम लिखेंगे 4th रूट ऑफ 81। हमें सेकेंड क्या दिया हुआ है, 49^1/2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 49, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है, तो मैं इसको लिखूंगी स्क्वायर रूट ऑफ 49। उसके बाद मुझे थर्ड क्या दे रखा है, 15^1/5 इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5th रूट ऑफ 15। उसके बाद मुझे फोर्थ क्या दे रखा है, 5/2^1/9 तो ये क्या है, मेरा 9 है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 9th रूट ऑफ 5/2। अब मुझे फिफ्थ क्या दे रखा है, 100^1/19 तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 19th रूट ऑफ 100। उसके बाद लास्ट मुझे क्या दे रखा है, 6^1/7 इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 7th रूट ऑफ 6। Thanks for watching, share and subscribe to my channel, press the bell icon, thank you।